हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रूनर को। ब्रूनर ने जो दिया है वो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या जो चाइल्ड डेवलपमेंट की कॉग्निटिव थ्योरी है उसको ब्रूनर ने अपने तरीके से डिफाइन किया है। इससे पहले पियाजे जी ने भी हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको डिफाइन किया है। एक बार हम रिकॉल करते हैं पियाजे ने कितनी स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। वो है हमारी 4 स्टेज। सेंसरी मोटर, ठीक है, सबसे पहली जो अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक अवस्था जो होती है। इसको उनकी आयु के हिसाब से भी हमने डिवाइड किया है, यानी पियाजे जी ने जो बताया है उसके अनुसार। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी कॉग्निटिव थ्योरी के दूसरे साइकोलॉजिस्ट को, जिनका नाम है ब्रूनर। तो ब्रूनर जो है वो रहने वाले थे हमारे अमेरिका के। वो उन्होंने बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट की कॉग्निटिव थ्योरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे कि हमने सेंसरी मोटर पढ़ा था पियाजे की थ्योरी में, उसी प्रकार इन्होंने अपनी जो सेंसरी मोटर का नाम बदल के रख दिया है इनएक्टिव स्टेज, यानी कि जो बालक की अवस्था है जन्म से 18 महीने तक, उसको इन्होंने क्रियात्मक अवस्था बोला है। या इनएक्टिव का मतलब है काम करना किसी चीज़ की, जैसे बच्चा कभी रो के अपनी बात बताता है, हाथ पैर मारता है, सेंसेस के थ्रू बताता है, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया है, इन्होंने कर दिया है इनएक्टिव स्टेज। इसको एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं जो भी है। सबसे पहले है हमारा, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे और ब्रूनर जो हैं दोनों ही कॉग्निटिव थ्योरी से डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। पियाजे ने 4 स्टेजेस में अपनी कॉग्निटिव थ्योरी को दिया है, और ब्रूनर ने सबसे पहले जो अपना एक स्कैप फोल्डिंग का वर्ड हमने पढ़ा है, यानी कि जिसे हम हिंदी में मचान बोलते हैं, वो भी सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया था वो स्कैप फोल्डिंग का वर्ड वो किया था हमारा ब्रूनर साहब ने। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर ने स्कैप फोल्डिंग को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था, इस वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस कराया था, वो है हमारे ब्रूनर। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है अपनी थ्योरी में वो है हमारे वाइगोस्की, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी में जेड-पीडी, जेड-एडी, जेड-पीडी और जेड-पीडी, यानी उसकी जेड-पीडी जो होता है हमारा वो होता है बीच का प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ऊपर होता है एक हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी संभाव्य क्षेत्र। उसके बीच में जो हेल्प के काम करता है उसी को हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। तो ये वर्ड 2 तरीके से पूछा जाता है कि इस शब्द को किसने सबसे पहले दिया, ब्रूनर ने, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है इसका वो क्या है, वाइगोस्की ने। इसमें हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा अभी, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं SPCF, आप इसमें देख सकते हैं। सेंसरी मोटर जो 0 से 2 साल तक चलती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक चलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक, और फॉर्मल है हमारी 11 से ऊपर। इसी तरीके से ब्रूनर ने इसको 3 स्टेज में डेवलपमेंट को डिवाइड किया है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास है इसको इनएक्टिव स्टेज यानी क्रियात्मक, आइकॉनिक यानी चित्रात्मक, सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक। आप इसकी नाम से ही समझ सकते हैं कि इनएक्टिव स्टेज क्या होगी। इनएक्टिव स्टेज वो होती है जिसमें बच्चा खेल के कूद के खेल खेल में सीखता है चीज़ों को। वैसे ही अगर आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक जो होता है उसमें बच्चा चीज़ को देखकर सीखता है। जैसे किसी बॉल का एक पिक्चर बना दिया, बच्चा उसको देख के बताएगा अरे दिस इज़ अ बॉल, यानी B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसके सामने चित्र की लिस्ट होती है। C फॉर अगर कैट है तो उसके सामने कैट बनी होगी, अगर B फॉर बॉल है तो उसके सामने बॉल बनी होगी, A फॉर एप्पल है तो उसको हम दिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम आइकॉनिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में जो होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को, अगर मान लिया हमने डॉट लगा दिया तो उसको बोलेगा कि ये डॉट है, ये फुल स्टॉप है, ये इक्वल टू है। जब चीज़ों को ये सीखने लगता है तब वो होती है उसकी सिंबॉलिक स्टेज। जो हमारी इनएक्टिव स्टेज होती है वो पियाजे की लगभग सेंसरी मोटर के ही बराबर होती है, यानी सेंसरी मोटर और इनएक्टिव स्टेज को एक ही बात में कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सीखने के तरीके हैं इसको बताया है ब्रूनर ने। इसको 2 तरीके से पूछा जाता है, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के नाम से, ठीक है। ब्रूनर ने जो सजेस्ट किया है वो अलग अलग तरीके सजेस्ट किए हैं इसके। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने आपका हमने जो पढ़ा वही है इनएक्टिव मोड 1 महीने से 18 महीने तक, आइकॉनिक 1.5 साल से 6 महीने तक, 6 साल तक, और सिंबॉलिक मोड जो होता है वो होता है 6 से 7 साल तक। इनएक्टिव को हमने बहुत ही ईजिली पढ़ लिया। ये क्या है, जिसमें बच्चा खेल खेल में सीखता है, यानी प्ले विद बुक्स यानी सेंसिंग वर्क जो होता है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी मोटर स्किल्स या एक्टिविटीज़ को होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे के माइंड में कैसे याद होती है, इंटायरली फिजिकल एक्शंस के बेसिस पर, ठीक है, यानी इन्फेंट्स लर्न बाय डूइंग, ये करके बच्चा सीखता है इसमें। आइकॉनिक में क्या होता है, बच्चा चित्र को देखता है फिर उसको पहचानता है कि ये एप्पल है, यानी A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल। बहुत ही ईजी है, इससे ईजी हो नहीं सकता है।
नेक्स्ट है हमारा सिम्बोलिक, यानी कि 6 से ऊपर जो यानी 7 टू ऑनवर्ड होते हैं, वो चीज़ों को देखते ही बता देते हैं कि अगर उनके सामने नॉट इक्वल टू का साइन है वो बोल देंगे दिस इज़ नॉट इक्वल टू, दिस इज़ इक्वल टू, दिस इज़ हैशटैग, दिस इज़ कॉमा एंड दिस इज़ फुल स्टॉप। तो जो चीज़ें सिम्बोलिक चीज़ें होती हैं उनको बाद में उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बच्चा देने लगे तो यानी कि वो सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन है। आई होप ब्रूनर की ये थ्योरी जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी और आपके CTET, UPTET, सुपर टेट, इवन जो भी टीचिंग एग्जाम है आप उसमें इसे पढ़ के जाएंगे तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैफ फोल्डिंग क्या है और डिस्कवरी लर्निंग बाय जेरोम ब्रूनर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय।